साहब कुछ पैसे दे दीजिए, भूख लगी है। इतने बड़े हो गए हो, जाओ कोई काम करो। कोई काम नहीं देता साहब मुझे। ड्राइवर गाड़ी जरा आगे लगाओ तो, मुझे इस लड़के से बात करनी है। और तुम आगे आओ। कुमार के कहते ही ड्राइवर ने चौराहे को पार करके गाड़ी साइड में चौराहे पर लगा देता है। पीछे पीछे गोविंदा भी चला आया और फिर हाँ अब बताओ क्यों कोई काम नहीं देता। यह देखिए साहब, मेरा एक हाथ नहीं है, इसलिए ना तो कोई ढाबे पर रखता है और ना ही कोई फैक्ट्री में काम देता है। मैं भी काम करना चाहता हूँ, इज्जत की रोटी खाना चाहता हूँ, पर और तुम्हारे माता पिता वह इस दुनिया में नहीं है साहब। ऐसा करो, ये लो मेरा कार्ड, कल मेरी फैक्ट्री में आ जाना, तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने उस लड़के को पैसे क्यों दे दिए? ऐसे तो बहुत लोग आते हैं। हाँ, पर वह लड़का मुझे मजबूर लगा। सर देखना, आपने उसे काम के लिए बुलाया है ना, वह नहीं आएगा। अरे जब भीख मांगकर बिना मेहनत के ही गुजारा हो जाता है तो कोई क्यों मेहनत करना चाहेगा। मुझे उस लड़के की आंखों में मजबूरी और सच्चाई दिखी थी। मुझे लगता है कि वह कल जरूर आएगा, बस समझ में नहीं आ रहा है कि उसे काम क्या दूं। वैसे तो उसके बस का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको उसे रखना ही है तो चौकीदारी पर रख सकते हैं। हाँ यह ठीक है, यह फैक्ट्री के बाहर आराम से ड्यूटी कर सकता है। ड्राइवर को यकीन था कि गोविंदा नहीं आएगा, लेकिन कुमार का विश्वास सही साबित हुआ। अगली सुबह कुमार की फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही गोविंदा फैक्ट्री के गेट पर खड़ा था। हाँ भाई हीरो, क्या नाम बताया था तुमने? जी गोविंदा। अच्छा गोविंदा, एक काम करो, अभी तुम घर जाओ, आज रात से तुम्हारा काम शुरू होता है। रात के समय में कोई भी फैक्ट्री में ना घुस पाए, बस इसी का तुम्हें ख्याल रखना है, ठीक है? बस जी इतना सा काम? ठीक है साहब, मैं आज रात से ही आ जाऊंगा। तनख्वाह नहीं पूछोगे अपनी? आप काम दे रहे हैं तो पैसे भी दे ही देंगे, आपको जो ठीक लगे दे दीजिएगा साहब। ठीक है, पर क्योंकि तुम्हें अब सारी रात जागना होगा तो तुम दिन में खूब सोना, ठीक है? और अब भीख नहीं मांगना, समझ गए ना? अब क्यों भीख मांगूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। फिर उसके जाने के बाद मुझे लगता है कि यह पूरा दिल लगाकर काम करेगा। सॉरी सर, पर सारी जिम्मेदारी इस पर डालना ठीक नहीं है। फैक्ट्री में लाखों करोड़ों का सामान रहता है और रात को यह अकेला। पहली बात तो यह है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और दूसरी बात यह है कि गेट पर सीसीटीवी भी तो लगा रहता है। चिंता की कोई बात नहीं है। शाम ढलने से पहले ही गोविंद फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया। उसे दूसरे गार्ड ने सारा काम समझा दिया और फिर वह गार्ड फैक्ट्री के अंदर वाले हिस्से में ड्यूटी करने चला गया। गोविंद की ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। साहब ने यह थोड़ी ना कहा था कि सारी रात खड़े खड़े पहरा देना है। मैं भी ना पागल हूँ बिल्कुल, बैठ तो सकता ही हूँ। गोविंद ने वहीं पर पत्थर साफ किया और उस पर चादर ओढ़कर बैठ गया। उसके पास वहीं पर एक चादर थी जिसे बिछाकर वह सोता था। सारी रात उसने आंखें खोलकर गुजार दी। वह एक पल नहीं सोया और जब सुबह गार्ड्स आ गए उसके बाद ही वह घर गया। ऐसे ही देखते देखते कई दिन गुजर गए। जबरदस्त सर्दी पड़ रही थी। कुमार अपने परिवार के साथ कार में बैठकर रात में घूमने निकलता है तो उसने देखा कि फैक्ट्री के बाहर एक पतली सी चादर में खुद को लपेटे गोविंद पहरा दे रहा था। फिर अगले दिन, यहाँ आओ गोविंद। जी सर। अरे यार, रात को इतनी ठंड होती है, तुम चादर लेकर क्यों आते हो? कंबल लाया करो ना। सर वो कंबल नहीं है मेरे पास। कुमार ने कुछ नहीं कहा और वो चला गया। रात में जब गोविंद फैक्ट्री पहुंचा तो उसे शाम को गार्ड ने जाते हुए एक नया कंबल दे दिया। वह कंबल कुमार ने ही उसे देने के लिए कहा था। उस कंबल को देखकर गोविंद बहुत खुश हुआ। वह बहुत ही मुलायम और गर्म था। अब तो गोविंद उस कंबल को ओढ़कर रात भर आराम से पहरा दे सकता था। फिर एक सुबह, हाँ भाई हीरो, सब ठीक है? जी सर, सब ठीक है। अब ठंड तो नहीं लगती ना? नहीं सर, आपने वो कंबल दिया है तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना कहकर गोविंद वहां से चला गया। पर कुमार समझ गया कि कोई बात तो जरूर है, गोविंद उससे छुपा रहा है। उस रात वह फिर से अपनी कार लेकर फैक्ट्री पहुंचा। उसने अपनी कार फैक्ट्री से थोड़ी दूर लगाई और गोविंद को ध्यान से देखने लगा। गोविंद का कंबल कई जगहों से फटा हुआ था और उस कंबल से गोविंद अपना बदन नहीं ढक पा रहा था। यह देखकर कुमार को बहुत गुस्सा आया। वह सोच में पड़ गया कि सिर्फ 15 दिन पहले ही इतना अच्छा कंबल आखिर इतनी जल्दी कैसे फट गया। वह सीधे घर गया और गेट पर लगी सीसीटीवी की फुटेज खंगालने लगा। अभी पता चल जाएगा रात में कितनी देर जागता है और इसने मेरा कंबल क्यों फाड़ दिया। कुमार ने जैसे ही 2 रात पहले की फुटेज देखी तो वह हैरान रह गया। कुत्ते गोविंद पर भौंकते हैं और उस पर हमला कर देते हैं।
गोविंद खुद को बचाने के लिए अपना कंबल आगे कर देता है। वो कुत्ते उसके नए कंबल को बुरी तरह से फाड़ देते हैं। किसी तरह से गोविंद उन्हें वहां से भगा देता है, लेकिन वो अपना फटा कंबल देखकर उदास हो जाता है और फिर वह फटे कंबल को ही ओढ़कर पहरा देने लगता है। यह देखकर कुमार की आंखों में आंसू आ गया और फिर अगली सुबह, अबे हीरो, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कंबल फट गया है? ये लो नया कंबल, और अब की बार कुत्तों को अपने कंबल से नहीं बल्कि इस मोटे डंडे से मजा चखाना। इतना कहकर कुमार ने एक नया कंबल और एक मोटा सा डंडा गोविंद को दिया। फिर कुमार के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुमार उसके कंधों पर थपथपा कर अंदर चला जाता है। दोस्तों, अगर यह इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।